उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुसलमानों पर फ़राइज़ आयद किए हैं उनमें से नमाज सबसे अहम फरीज़ा इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी गई। अलबत्ता इसमें किसी मजबूरी या मुआज़रत की वजह से गुंजाइश ज़रूर दी गई है, लेकिन अगर आप खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो बैठ कर अदा कर लें। अगर बैठ कर भी नमाज पढ़ना मुश्किल है तो लेट कर नमाज अदा कर ली जाए। हत्ता कि नमाज को इशारे से भी अदा किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप हालते सफर में हैं तो नमाज को कसर यानी आधा कर लिया जाए, लेकिन नमाज को छोड़ना किसी सूरत इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को दिन में 5 मरतबा अपनी बारगाह में सर झुकाए हाजिरी देता देखकर खुश होता है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात सबसे अहम तोहफा दिया गया था। यही वजह है कि वो मोमिनीन जिनकी हर सांस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरती है और वो दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं और किसी भी हालत में नमाज को छोड़ना नहीं चाहते, फिर अल्लाह पाक भी उन मोमिनीन को इस तरह का अजर देते हैं कि ना सिर्फ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है बल्कि कुछ कमजोर ईमान वाले लोग इस बात को तस्लीमी नहीं करते, क्योंकि इनके नजदीक सिर्फ वही बात हकीकत हो सकती है जिसको अक्ल तस्लीम करती हो। लेकिन मौजज़ा एक ऐसी चीज है जिसका इंसानी अक्ल से दूर कभी कोई वास्ता नहीं होता, और आज की इस वीडियो में भी हम अपने नाज़रीन के सामने नमाज का ही एक ऐसा मौजज़ा पेश करने जा रहे हैं जिसको अक्ल इंसानी तस्लीम करने से कासिर है। हुआ कुछ यूं कि कुछ इंडोनेशियन मुसलमान स्विमिंग विद द शार्क नामी एक एडवेंचर के लिए यहां पहुंचे और समंदर की गहराइयों में चले गए, और नमाज का वक्त होते ही उन्होंने खुले समंदर में नमाज अदा करना शुरू कर दी। अब इनके लिए खतरा आम हालात से कई गुना ज्यादा था, क्योंकि नमाज पढ़ते शख्स को आसपास की कोई खबर नहीं होती, जबकि आम हालात में इंसान शार्क से बचने के लिए एहतियाती इकदामात इख्तियार कर लेता है, लेकिन हालते नमाज में ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा कि वो शार्क जो इंसानी बू पाकर इंतहाई कम वक्त में उस जगह पहुंच जाती है, वो अचानक उस जगह से यूं दूर हो गई कि जैसे उनके लिए किसी गैबी ताकत ने वो इलाका ममनुआ करार दे दिया हो। नाज़रीन ग्रामी, इन मुसलमानों ने वहां ना सिर्फ बाजमात बल्कि इनफिरादी तौर पर भी इबादत की और इत्मीनान के साथ समंदर में मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मनाजिर को अपने कैमरों की आंख से रिकॉर्ड करते हुए सतह समंदर पर आन पहुंचे। समंदर की गहराई में अदा की जाने वाली इस नमाज की वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई। नाज़रीन ग्रामी, जहां बहुत से लोगों ने इस नमाज को जिंदा मौजज़ा करार दिया, वहीं चंद लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि दीन इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता कि अपनी जान को खतरे में डालकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए। उनका कहना था कि वो समंदर में उतरने से पहले भी नमाज अदा कर सकते थे, और अगर नमाज का वक्त समंदर में उतरने के बाद हुआ था तो इन फराइज की अदायगी बाद में भी की जा सकती थी। तो यहाँ हम अपने नाज़रीन से दरखास्त करते हैं कि कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा कि क्या उन्होंने ये अमल करके नमाज का मौजज़ा दुनिया को दिखाकर अच्छा अमल किया है, या आप भी इसको महज एक बेवकूफ़ी या नादानी का नाम देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो नमाज की करामात को जाहिर करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या चंद माह पहले फ़लस्तीन में पेश आया था, जिसमें 2 मुसलमान बाप बेटा नमाज का वक्त हो जाने पर सड़क के किनारे ही नमाज अदा करना शुरू हो गए, तो इसराइली यहूदियों को यह मंजर एक आंख न भाया। उन्होंने अपना खूनखार कुत्ता इन मुसलमान बाप बेटे पर छोड़ दिया और शिकारी कुत्ता भागता हुआ अपने शिकार की जानिब लपका और उनके करीब जाकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। इसकी आवाज सुनकर छोटा बच्चा तो डर गया, मगर मुसलमान बाप का ईमान हरगिज मुतासिर नहीं हुआ और वो पूरे इन्हिमाक के साथ अपनी नमाज अदा करता रहा। और जब अत्तहियात बैठे बैठे उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की जानिब बुलंद की, तो अगले ही लम्हे वो शिकारी कुत्ता भौंकना बंद करके अपना मुंह जमीन के साथ लगाकर खुद मुसलमान बाप बेटे के सामने झुक गया कि जैसे किसी ने उसे हकीकी मालिक की पहचान बता दी हो। और बिला शुबा ये एक ऐसी मिसाल थी जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों दिलों में मजीद ईमान की शमएं रोशन कर डाली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अभी चंद महीने कबल जब कोरोना की वबा पूरी शिद्दत के साथ कार फरमा थी, तो इंडिया में जहां पर मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था, तो इस बात की जिम्मेदारी भी मुसलमानों पर डालने की भरपूर कोशिश की गई।
कोरोना की आड़ में मस्जिदों को ताले लगा दिए गए कि बाजमात नमाजों की अदायगी से कोरोना ज्यादा फैलता है। इसी बहाने की आड़ लेकर हिंदुस्तान के एक शहर में मकामी पुलिस मुसलमानों की एक मस्जिद को ताला लगाने के लिए वहां पर पहुंची तो उन्होंने ऐलान किया कि अगले चंद सेकंड्स के अंदर मस्जिद को खाली कर दिया जाए, वरना पुलिस अंदर आकर तमाम मुसलमानों को जबरदस्ती बाहर निकालकर मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देगी। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि शहर की मकामी आबादी तमाशा देखने के लिए वहां पर जमा हो रही थी कि सबने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि किसी नामालूम मकाम से एक शेर चलता हुआ आया और मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया। जंगली शेर को सामने पाकर पुलिस वालों में से किसी की भी जुर्रत ना हुई कि वो खाने खुदा में जूतों समेत दाखिल हो सके। पूरी दुनिया मस्जिद के सामने बाजमात नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करती रही और वो शेर भी तब तक ही मस्जिद के दरवाजे पर पहरा देता रहा जब तक अंदर बाजमात नमाज चलती रही। जब नमाजी अपनी इबादत सरंजाम देने के बाद मस्जिद से बाहर निकलना शुरू हुए तो वो शेर भी वहां से उठकर अचानक चला गया। मुसलमानों का कहना था कि ये अल्लाह की तरफ से जालिम हुक्मरानों के लिए एक पैगाम था कि अगर खाना खुदा की बेहुरमती की गई, अगर जुल्म जबर और जोरे बाजू से सदाए आजान और नमाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो फिर अल्लाह ताला अपनी दीगर मखलूकात को हुक्म देगा कि इन इबादत गुजार लोगों की हिफाजत करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, नमाज के हवाले से ये करामात और अजीबो गरीब वाक़यात आपको दिखाने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि आपको हैरान कर दिया जाए, बल्कि हमारी इस काविश का एक ही मकसद था कि आपके अंदर नमाज का शौक पैदा किया जाए। वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है कि वो नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, वो मजीद शौक के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हो, और वो लोग जो बदकिस्मती से नमाज की इस तरह पाबंदी नहीं कर पाते, वो तमाम उज़र, बहाने बाजी, सुस्ती और गफलत को पीछे छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर पहुंच जाया करें। नमाज की दीन इस्लाम के अरकान में इस कदर अहमियत है कि नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत और वसीयत करार दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फर्क महज नमाज का है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करने की पूरी कोशिश करें, ताकि जब रोजे क़यामत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हों तो हमारा शुमार मोमिनीन और जन्नती लोगों की सफ़ों में हो सके और हम अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सुरखरू हो सके। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से अब्दी दुनिया की तरफ चला जाता है तो उस वक्त सिर्फ नेक अमाल ही उसका सरमाया होते हैं, जिनमें से नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जैसा कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो उससे 3 सवालात किए जाते हैं, लेकिन अगर वो शख्स नमाजी होगा तो जैसे ही उसको कब्र में हिसाब के लिए उठाया जाएगा उसे वो असर की नमाज का वक्त महसूस होगा और वो सवाल करने वाले फरिश्तों को कहेगा कि पहले मुझे नमाज अदा करने दो, फिर जो सवाल करना चाहो कर लेना, कहीं मेरी नमाज का वक्त ना निकल जाए। फरिश्ते इसकी ये बात सुनते ही जान जाएंगे कि ये शख्स मोमिनीन में से है और वो इसे कहेंगे कि सो जा, और जन्नत की तरफ से इसके लिए एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिससे आने वाली हवाएं और जन्नत की खुशबू के साथ उसके सुकून में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।